हिंदुस्तान की 3 साल किसी भी स्किल में दे दे साला 25-50 हजार रुपए तो ऐसे ही कमाए। एक लड़का 7 साल दूध बेचता है। 7 साल दूध बेचने के बाद वो लड़का 350 रुपये लेकर सूरत आता है और सूरत में आकर बिजनेस कर कर देखिए करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। मैं गांव से आया था तब 350 रुपये लेके आया था। 5 साल यहाँ बहुत सारे पापड़ बेले, क्योंकि हर जगह हमें अनुभव सिखाते हैं। जो भी वीडियो देख रहे सोच रहे होंगे कि 20 से 25 हज़ार में बिजनेस कर लेते, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 20 से 25 हज़ार में बिजनेस कर सकते हो। और अगर आप कि दूध बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन साला पूरी जिंदगी दूध ही बेचना वो गलत बात। हमारा जो रहने वाला है, जो फैंसी साड़ी रहती है 101 रुपए से मिल जाने वाली इस तरीके की दुल्हन साड़ी। मेरे पास हिंदुस्तान की 857 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने 25,000 रुपए स्टार्ट किया और आज 25-25, 50-50 लाख का महिलाएं जो माल। देखिए एक शख्स 22 साल पहले 350 रुपये लेकर सूरत आते हैं और सूरत आकर इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर दिया है। स्क्रीन पे चलता हुआ ये विजुअल है। ये एक लड़का 7 साल दूध बेचता है। 7 साल दूध बेचने के बाद वो लड़का 350 रुपये लेकर सूरत आता है और सूरत में आकर बिजनेस कर कर देखिए करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अभी इनके पास 75,000 डेली कस्टमर्स हैं। इनके पास कौन कस्टमर, खुदरा कस्टमर्स नहीं, जो होलसेल से बेचते हैं। ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में दिमाग लगाते हैं तो लाखों रुपया आप अर्न कर सकते हैं, लाखों रुपया आप कमा सकते हैं। ये अजीत जोन इसका प्रमाण है। जो लड़का दूध बेचता है 7 साल 350 रुपये लेकर सूरत के सरजमी पे आते हैं और आकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। ये एक लड़के कहानी और कई हजार लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। मात्र 350 रुपये के बाद थी। 22 सालों के एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे, कैसे लोग सेटअप स्टार्ट करेंगे। जैसे आप वीडियो में बता रहे हो 350 रुपये लेके आया। मैं गांव से आया था तब 350 रुपये लेके आया था। 5 साल यहाँ बहुत सारे पापड़ बेले, क्योंकि हर जगह हमें अनुभव सिखाती है। काम कोई छोटा नहीं होता है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। मैंने 22 सालों में ये चीज़ समझा है कि काम कोई भी छोटा नहीं है। आप जहाँ लेवल पे जो काम कर रहे हो ना, बड़ा प्यार से, बड़ा दिल से करो उसे, क्योंकि वो ही आपको काम आगे ले जाएगा सर। और जिंदगी भर अगर आपको ये माइक पकड़ के रहना है, मैं आज भी ये नहीं सोचता कि मैं पूरे जीवन अजीत जोन चलाऊंगा। अभी भी मैं सोचता हूँ इससे भी बड़ा कोई काम मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं मेहनत लगातार कर रहा हूँ। तो मैं आपको मानता हूँ सर, अगर मेरे पिताजी मुझे एक बात बोलते हैं कि दूध बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन साला पूरी जिंदगी दूध ही बेचना वो गलत बात है सर। आप पूरी जिंदगी, मैं बोलता हूँ कहीं झाड़ू पोछे लगा रहे हो, आप पूरे जीवन केले बेच रहे हो, पूरे जीवन केले बेचना। आप ऐसा बनो ना कि उस एरिया में वो से केले की, फल फ्रूट की दुकान नहीं हुए। आप जूते बेच रहे हो, आप ऐसा बनो ना उसमें कि उस एरिया में, उस जिले में आपके जैसा जूता नहीं मिले। काम करना है तो उस लेवल का करो। मैं आज अजीत जोन को चला रहा हूं तो मैं डंकी की चोट पे बोलता हूं सर कि इस पूरे लेवल में आपको अजीत जोन जैसा सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, अजीत जोन जैसा कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा, अजीत जोन जैसा व्यवहार कहीं नहीं मिलेगा। ये क्यों बोल लेता हूं? ये 22 साल कपा दिए। ये बाल मैंने काले करवाए हैं लेकिन वाइट हो गए हैं सर। 41 एज हो गई है। मैं पिछले 30 साल से काम कर रहा हूं सर। 22 साल मुझे सूरत हो गए, 7-8 साल मैंने दूध बेचा। तो जीवन में दोस्तों एक चीज मान के चलो कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वो हमें काम प्रेरणा देता है। मैंने दूध बेचा ना, मजे के साथ बेचा सर, आनंद के साथ। जैसे आप संघर्ष का बोल रहे हो कि दूध जिसका पेट दर्द होता है, हमारा उस समय भी पेट दर्द नहीं हुआ था। संघर्ष के दिन है ना, जितने भी हिंदुस्तान के लोग देख रहे हो और आप कोई संघर्ष में चल रहे हो, तो भैया एक बात अजीत भाई की नोट कर लेना कि आपको वो बड़ा पल देने वाला ईश्वर, जो संघर्ष आप कर रहे हो ना, तो ईश्वर ने आपके लिए वो बड़ा पल तैयार कर लिया है। क्योंकि साला संघर्ष और तकलीफ उसी को आती है जिसे भगवान को कुछ बड़ा देना होता है। तो ये संघर्ष से मत घबराइए, ये नॉर्मल चीज़ है। मैंने तो बहुत बारीकी से समझा है सर। ये आज बच्चा है, इसकी उम्र क्या है सर? ऑलमोस्ट 2 इयर्स। इस बच्ची का क्या उम्र है सर? 2 साल 2 साल 2.5 साल। इसे पता है क्या मैं किस जीवन में जीऊंगी, क्या करूंगी? नहीं सर, ये बच्ची भी बड़ी होकर कोई बड़ी बिजनेसमैन बन सकती है। ये किसी के तकदीर में नहीं लिखा होता है। जैसा समय मिलता है आप ईमानदारी और नेकी के साथ काम कीजिए। ये हमारे कोई ग्राहक के कस्टमर की बच्ची है। इस बच्चे की भी कोई उम्र नहीं होती है, यहाँ से भी हम सीख सकते हैं चीजें। ये उम्र में जा रहे हैं बच्चे, बड़े हो रहे हैं, ये कौन सा बिजनेस चलाएंगे, किसको प्रेरणा देंगे, पता थोड़े है सर। लेकिन सवाल ये है कि 25 से 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपया लगाकर अपना लोग बिजनेस कर। लोग बिजनेस में डरते ज्यादा है। जेन्युइन जो बात है, बिहार से हम लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन डर ये है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसा फंस जाएगा, फिर काम घबरा जाएगा। सर एक बात बताऊं, हमारे पिताजी ने हमें वो डरते नहीं है सर। एक्चुअल में हमारे खानदान में ऐसी चीज होती है कि हमारे पिताजी हमें समझाते हैं, बेटा जितनी थारी गुदड़ी है उतने ही पाँव पसार। क्या बोलते हैं? हमें यही सिखाया गया, आज वो आज तक है ना, हमें यही सिखाया गया कि बेटा
अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा यही है, इससे ऊपर नहीं जाने का। क्यों भाई, राली बड़ी लेके आ जाते, गुदड़ी बड़ी ले आते हैं, बड़ी भी आ सकती है ना, गुदड़ी नहीं आ सकती है क्या? ये साला हमें सिखाया ही नहीं। हमें आज तक हमारे पिताजी ने यही सिखाया, बेटा अपनी ये लक्ष्मण रेखा, इससे आगे नहीं जाने का। साला मेरे 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया। हम ब्राह्मण आदमी है सर, हम ब्राह्मण आदमी हैं, हमारे 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, क्योंकि हम राजपूतों के ब्राह्मण हैं, राजपुरोहित हैं। तो हमारे क्या होता था सर कि हम ये सोचते थे कि यार दाता दे, दाता क्या होता था, ठाकर साहब होते थे गढ़ में, जो कामदार होते थे ठाकर साहब, वो होते थे दाता दे, दाता, वो जमीनें दे देते थे, गेहूं दे देते थे, तो घर से कोई बाहर निकला ही नहीं कमाने के लिए। और हर साल दाता एक 9वें महीने बच्चा दे देते थे। तो ऐसे करके हम 13-14 इकट्ठे हो गए, 4 भाइयों में 14 बच्चे हो गए, कोई बाहर से निकला ही नहीं। मैं बाहर निकला, मैं दाता के भरोसे नहीं था। आप अपने पिताजी के भरोसे बैठे हो, मेरा पिताजी मुझे कुछ करवा के देगा, मेरा भाई कुछ करवा के देगा, कोई नहीं देगा सर। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपकी उंगली पकड़ेगा, चलाएगा, चल मेरे से भी उम्मीद मत करो। लेकिन इस पृथ्वी पे सर आपको खुद को निकलना पड़ेगा। आप वो जमाना छोड़ दीजिए जो हमारे पिताजी हमें समझा रहे हैं, बेटा इसी में हमारा जीवन जीना ना, हम बड़ा कर सकते हैं यार। मैं आपको क्या बोला सर, पूरे जीवन दूध बेचना गलत है, पूरे जीवन गरीबी में रहना गलत है सर। आप निकलो ना यार। अगर मैं निकल के 22 साल पहले मैं अगर नहीं निकलता तो अजीज जोन पे 18 लाख लोग फॉलोअप करते क्या मुझे? नहीं। आज अजीज जोन को 18 लाख लोग फॉलोअप करते हैं। सूरत में 1 लाख दुकानें हैं, लेकिन इस ब्रांड का नाम लोग ले रहे हैं कि नहीं यार अजीज जोन है कुछ हटके। आप भी सिवान से आ गए, नाम सुना, आपने मेरा संघर्ष देखा, कोई कहानी सुनी होगी तो आ गए। सर ऐसे आप भी बन सकते हो। बस एक जीवन में प्रण कर लो कि जितनी चीजें सीख सकते हो सीखना चालू करो, स्किल सीखो, जो काम में लगे हो उसको पूरे कायनात से दिल से करो। साला 100% रिजल्ट जहां पहुंचना होगा। मोदी जी तो चाय बेच रहे थे सर, चाय बेच रहे थे ना, साला प्रधानमंत्री बन गए। आप ही कह रही है कि तो फिर चाय बेच रहे थे ना, अब वो क्या पूरे जीवन चाय बेचना था? नहीं, उनका बड़ा बनने का सपना था, बन गए। पूरे जीवन चाय बेचते थे। तो शायद आज कोई मेहसाणा की दुकान पे चाय बेचते होते वडनगर में। लेकिन जीवन में जो काम कर रहे हो उसे दिल से करते जाओ, उस काम को छोड़ो मत, उसके साथ में अलग से दिमाग लगाना चालू करो। कब कौन सी गड्डी में बैठ जाओगे भैया पता ही नहीं लगेगा। और हम लोग विदेश जाते हैं पैसा लगाकर, ये लोग अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं? तो कुछ बताएं कितना मैक्सिमम रेट में आपके यहाँ आकर ले सकते हैं? सर मेरे पास हिंदुस्तान की 857 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने 25,000 रुपये स्टार्ट किया और आज 25-25, 50-50 लाख का महिलाएं जो माल जा रहा है सर। मैं तो एक आम दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाएं जो घर से काम करती थी आज दुकानें लेके बैठी है। साउथ में ऐसी बहुत सारी महिलाएं। टोटल अजीज जोन पे 75,000 ग्राहक जुड़े हुए हैं। कितने? 75,000। 75,000। 32 कंट्री में अजीज जोन आउट ऑफ सप्लाई करता है सर। ऐसे ही ब्रांड का नाम थोड़े लिया जा रहा है। कितना हम लोग सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं? सर 25 से 30,000 से स्टार्ट करो। मैं एक महिला को, आम भारतीय महिला को एक बात बोलूंगा सर। मैं थोड़ा सर आप इधर आ जाइए, मैं आपको एक चीज पूछूं सर। हिंदुस्तान में कई महिलाएं हैं, कई बंदा है बोलते हैं सर काम करना नहीं, उन्हें दिन भर बैठ के मुड्डी तोड़ देंगे बस स्टैंड पे बैठ के, काम करना नहीं है। और गाली किसको देनी? गवर्नमेंट को, मोदी जी को देंगे, आपके वहां बिहार में होंगे नीतीश जी को देंगे। जिनको अरे साले लक्कड़ तो तुम्हारे नहीं। हमारे पिताजी आज भी बोलते हैं कि आधा पड्डा घर वालों को खाता है, आधा पड्डा होता है ना वो घर वालों को परेशान करता है, और पूरा पड्डा सरकार को खाता है। मैं बेरोजगार, मैं अरे तू करना। हिंदुस्तान की 3 साल किसी भी स्किल में दे दे साला 25-50 हजार रुपए तो ऐसे ही कमाएगा। 3 साल मात्र? 3 साल किसी भी डिपार्टमेंट को दे दे तू, 3 साल दे तो सही, 50,000 रुपए झक मार के आएगा। मैं बोलता हूँ गाड़ी का मिस्त्री बन जा, 3 साल उसमें खपा दे कि गाड़ी खुलती कैसे, फिट कैसे होती है, क्या होती है, साला उसमें भी बादशाह बन जाएगा। लेकिन जो काम कर रहे हो उसमें सपना ये लीजिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ साला पूरे एरिया में मेरा जैसा कोई नहीं हो। मास्टर बने। मास्टर, साला वैल्यू मास्टर की है। बाकी तो सर ऐसे ही जीवन चलता रहता है। और मैं मैडम को एक बोलता हूँ, वो आपको हमारी कंपनी में पूरा विजिट करवा देंगे, घुमा देंगे, और इस कंपनी के बारे में समझ सकते हैं क्या क्या चीजें बेचते हैं। तो मैडम थोड़ा सा ये बिहार से आ रहे हैं, सिवान से, इनको थोड़ा सर्वे करवा दीजिए हमारी कंपनी का। क्या है आपके यहाँ सिवान से लोग आएंगे तो आपके यहाँ से परचेज कर सकते हैं सामान भी? वैसे तो देखने जाए तो आपको दिख ही रहा होगा कितनी सारी वैरायटीज रहने वाली है। तो सबसे मेन बात जो कि अजीत सर ने बोला कि हमारे यहाँ पर आपको सारी वैरायटीज मिल जाती है, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, लहंगा चोली हो, बच्चे के कपड़े हो या फिर पुरुष के कपड़े हो, हर तरीके के कलेक्शन मिल जाते हैं। तो मैं आपको पहले कलेक्शन दिखा देती हूँ। मैडम सुने बड़ी सस्ता है दुल्हन की साड़ी? जी, यहाँ पर आपको हर एक वैरायटी सस्ती मिल जाएगी क्योंकि अजीज जोन ही खुद ये सब वैरायटीज बनाते हैं। है? जी, हम लोग ही बनाते हैं। हम भी बनाते हैं।
नहीं नहीं सर, वो ऐसा होता नहीं। कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी होते हैं जो कहीं से माल लेके खुद अपना मार्जिन सेट करके सेल करते, बट एक मैन्युफैक्चरर की पहचान उसका ये लेबल होता है। ये आप लेबल देख सकते हो, अजीज जोन का लेबल लगा हुआ है, सारी डिटेल्स लिखी गई है और आपको हमारे पास दुल्हन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, सब तरीके की साड़ी मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग क्या रेंज है? में। स्टार्टिंग हमारा जो रहने वाला है, जो फैंसी साड़ी रहती है 101 रुपये से मिल जाने वाली इस तरीके और की। दुल्हन साड़ी दुल्हन साड़ी का क्या है सर कि रेट वगैरह सब अलग रहता है, ठीक है। अभी स्टार्टअप वगैरह ऐसा है कि हमारा जो पर्टिकुलर साड़ी का सेक्शन होता है उसी में 101 रुपये से स्टार्टिंग है। उसके अंडर में आता है ये। ये उसके अंदर में आता है, जैसे कि 101 हो गया, किसी का 2000, किसी का 1500, किसी का 600, किसी का 500, इस तरीके से। साड़ी दिखाएं हमें, अलग अलग कलर के दिखाएं। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको टोटली जॉर्जेट मटेरियल मिल जाएगा, बहुत ही शानदार सा वर्क किया गया है। और यही साड़ी दोस्तों अगर आप अपनी दुकान के अंदर रखते हो, आराम से इसमें 1500 तक का मार्जिन सेट करके बंदा एक साड़ी में 1500 रुपये कमा सकता है, क्योंकि अपने पास जो वैरायटी है ये काफ़ी किफ़ायती दाम में मिलने वाली, पूरे सूरत में भी ढूंढने से नहीं मिलने वाली। ये अपने देखे होंगे इस टाइप के कलेक्शन सबसे ज़्यादा चलते हैं। अभी शादी ब्याह का सीजन है, दिवाली का सीजन है, तो दिवाली की सीजन में आप जानते हैं महिलाएं को आप कितना भी महंगा बोल दो, वो खरीदेगी, मतलब खरीदेगी चीज़ अच्छी लगी तो आपको यहाँ से चीज़ भी अच्छी मिल जाएगी और अच्छा खासा यहाँ पर कलेक्शन भी मिल जाने वाला है। और इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो भी वीडियो देख रहे सोच रहे होंगे कि 20 से 25 हज़ार में बिजनेस कर लेते, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 20 से 25 हज़ार में बिजनेस कर सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या इसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं, पहली बात कितना हम ऐड कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ऐसी टीम है जो आपको अच्छे से समझा देगी कैसा कलेक्शन रखना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, हर एक चीज़। ये देख लीजिए, इसे कहते हैं लखनवी वर्क साड़ी। लखनवी वर्क की साड़ी है ये। सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली साड़ी है जो आपको हमारे यहाँ पर रिजनेबल रेंज में मिल जाएगी। सिर्फ 5 पीस का ही सेट रहने वाला है इसके अंदर। सेट है वो इसमें आता है ये। जी, इसके अंदर आता है, ये आप देख सकते हो दोस्तों व्यूवर्स, पैकिंग बहुत ज़्यादा सुंदर रहने वाली है। और आप ये देख लीजिए, अगर किसी को गिफ्ट करना है दुल्हन साड़ी तो वो एक चीज़ अच्छी लगती है। पहली बात तो जो भी ये महिला बॉक्स देखेगी बॉक्स से ही प्रभावित हो जाने वाली है। फिर उसके अंदर की ये साड़ी देख लीजिए, तो आपका प्लस पॉइंट हो गया आपकी दुकान पर ये कलेक्शन रखने का। आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा महंगा है, बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा। आना सीधा सूरत सारोली में है। सूरत सारोली में राज टेक्सटाइल टावर में 7th फ्लोर पे आना रहेगा, बी ब्लॉक के अंदर। बाकी ज़्यादा एड्रेस वगैरह की डिटेल्स चाहिए आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर कॉल कीजिए, वीडियो कॉल की फैसिलिटीज़ है, आप खुद यहाँ आ सकते हैं। और सबसे बेस्ट दोस्तों, अगर आपको और भी हमारे वीडियोस और भी मतलब चैनल्स वगैरह देखने हो तो आप अजीज जोन करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हमारी डेली की अपडेट मिल जाएगी। चलिए, ये अजीज जोन में से बहुत शुक्रिया आपका।